फैजान, यस सर। तो अभी तक आपने डीस्टैटकॉम क्या होता है? डीस्टैटकॉम सर डी स्टैटकॉम कंपनसेटिंग डिवाइस है जो हमें करंट बेस्ड प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। ओके। सो वी विल स्टार्ट टुडे। तो कंट्रोल तो हमने पढ़ लिया था। So today we will start with this numerical problem of this डिस्टैटकॉम। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो उसके बेस पे आप खुद ये सारे न्यूमेरिकल्स करोगे। ठीक है, तो हमारे पास एक वी हैव वन थ्री फेज थ्री वायर डिस्टैटकॉम। ये हमारा थ्री फेज थ्री वायर डिस्टैटकॉम है, और जो एम्प्लॉयड एट 415 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज सिस्टम है, इज यूज टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। जो हमारा लोड है उसमें रिएक्टिव पावर है 5 यूनिटी पर, जो डिस्टैटकॉम यूज किया गया है टू कंपनसेट रिएक्टिव पावर सो दैट वी गेट यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ द थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड। अब यहाँ पे अनबैलेंस नहीं है। ओके, आप 75 केवीए 0.8 जो लोड हमारा है वो 75 केवीए है। 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। इट कैन बी थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी हो सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई उसका रेटिंग ये है, केवीए रेटिंग, और पावर फैक्टर उसकी 0.8। So calculate supply line currents, then equivalent per phase resistance of the compensated loads. D statcom करंट कितनी है, केवी रेटिंग कितनी है, इंटरफेसिंग इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, डीसी बस कैपेसिटर की कितनी वैल्यू है, और वेयर एज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है कन्वर्टर किस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से इसको फायर किया इस स्विचेस को, तो दैट इज 5 किलो हर्ट्ज। और डीसी बस वोल्टेज 750, और जो डीसी बस वोल्टेज है हमने मेंटेन की 750 पे, एंड इट हैज बीन कंट्रोल्ड विद इन 6% रेंज। और जो डीसी बस वोल्टेज है वो हमारी है, उसको 6% रेंज में इसको कंट्रोल किया है। रिपल करंट इन द इंडक्टर इज 10%। और हम बोलते हैं इंडक्टर में जो इंटरफेसिंग इंडक्टर है उसमें रिपल करंट कितनी है, 10%। तो अगर हमारे पास गिवन एक लाइन वोल्टेज थी, हमने उसको फेज में चेंज किया। फ्रीक्वेंसी गिवन है, लोड गिवन है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, बस वोल्टेज। अब देखो, विदाउट कंपनसेशन व्हाट विल बी द सप्लाई करंट और लोड करंट कितनी होगी? ठीक है ना, विदाउट कंपनसेशन सप्लाई करंट कितनी होगी? दैट विल बी, कितना उसकी पावर रेटिंग है डिवाइड बाय 3 into Vs. Okay, so that is 104.34. It is a supply current without compensation. ठीक है, तो आफ्टर कंपनसेशन की बात क्या होगा? ओके, दिस इज Q is kV, actually it is S. Okay, so S by 3 Vs किया हमने, so that will be the supply current. आफ्टर कंपनसेशन की बात क्या होगा फैजान? चेंज होगी सर सप्लाई करंट, रिएक्टिव करंट। बिकॉज वी वांट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है ना, रिएक्टिव करंट हम डी स्टैटकॉम से देंगे और सिर्फ एक्टिव करंट हमें सोर्स से मिलेगी। तो कितना होगा? दैट विल बी दिस करंट इनटू पावर फैक्टर। ठीक है ना, cos थीटा से मल्टीप्लाई करने का, वी विल गेट न्यू सप्लाई करंट आफ्टर कंपनसेशन। सो 104 दिस करंट इनटू पावर फैक्टर 0.8 है, सो वी विल गेट दिस करंट 83.47। at start it was 104, but after compensation the current is 83. Should how much we have reduced? Nearly 20 ampere. तो अब ग्रिड साइड को क्या दिखेगा, कितना हमारा लोड रेजिस्टेंस है? दैट विल बी न्यू वोल्टेज डिवाइड बाय दिस करंट, न्यू वोल्टेज डिवाइड बाय न्यू करंट। सो दिस इज 2.87। दिस इज द रेजिस्टेंस जो हमारे ग्रिड वाले को दिखेगा, बिकॉज वी हैव मेक द सिस्टम यूनिटी पावर फैक्टर एट द ग्रिड साइड। तो पीसीसी पे ग्रिड से देखेंगे हम, पीसीसी पे जो होगा दिस रेजिस्टेंस विल बी 2.87, एंड डी स्टैटकॉम करंट कितनी होगी? दैट विल बी दैट old current, that is load current into sine of theta. ठीक है ना, so it will be under root of 1 minus power factor square. So this will be the statcom current 62.604.
ठीक है, ये हमारी रिएक्टिव करंट भी लोड की है और यही हमारी डी स्टैटकॉम करंट भी होगी। ओके, सो वी रेटिंग क्या होगी? इट इज थ्री फेज, 3 into Vs into I डी स्टैटकॉम करंट, सो 3 into 239.6 into this करंट जो डी स्टैटकॉम, सो केवीए रेटिंग ऑफ डी स्टैटकॉम विल बी 45 केवीए, ये हमारी केवीए रेटिंग होगी फॉर दिस टाइप ऑफ लोड विद दिस पावर फैक्टर एट दिस पॉइंट। तो पावर फैक्टर चेंज होगा तो केवीए रेटिंग भी चेंज होगी। सो नाउ इंटरफेसिंग इंडक्टर, कितना इंटरफेसिंग इंडक्टर होगा सो दैट हमारा जो सिस्टम में रिपल्स है करंट में दे विल बी लेस देन 10%। तो हमने बोला, अभी बोला जो इंडक्टर में जो रिपल दिया है वो 10% है। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ दिस इंटरफेसिंग इंडक्टर। So we have MA, let's suppose modulation index is 1, D STATCOM का कितनी वोल्टेज रखी? 750 रखी, गिवन है। तो लेट्स सपोज ऑल लोडिंग फैक्टर इज 1.2, FS इज 5 किलोवाट, गिवन है ये। अब देखो हमारा ये डेल्टा IST जो रिपल करंट है दैट इज 10% ऑफ द करंट। कौन सी करंट? जो हमारी ये करंट डी स्टैटकॉम दे रहा है, 10% ऑफ दैट। So we will get multiply this with 10%, we will get this value. लास्ट की दो लाइंस नहीं दिख रही है You are not getting anything? सर, लास्ट की दो लाइंस नहीं दिख रही है। अब दिख रही है? अब जी दिख रही है? ओके, सो दिस विल बी द 10, हमें गिवन दिया है कि 10% इसमें रिपल है। अब एक चीज में याद रखना हमेशा ना कि जब हम आईआईटी में पढ़ते थे तो उसमें स्पेशली हमारे प्रोफेसर भीम सिंह पावर क्वालिटी के रिनोड साइंटिस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया में तो नंबर 1 है, तो बट वर्ल्ड में इनका इन टर्म्स ऑफ पावर क्वालिटी इट इज नियरली 1 or 2, उनका रेंज जो है। दे से दैट दिस रिपल जो परसेंटेज है इंडक्टर में करंट जो है मैक्सिमम यू टेक 25%, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। So we was doing, are you able to hear my voice? यस सर। ओके ओके, सो दिस न्यूमेरिकल जो आपको ये फॉर्मूला है ये चेंज इन, ये याद रखना थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है ना। और सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला जो दो मेन फॉर्मूलाज हैं इंटरफेसिंग इंडक्टर और दिस, तो ये आपने याद रखना सिंगल फेज के लिए क्या है, 3 फेज के लिए क्या है, ठीक है। ये जस्ट 4 फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो कभी कभी बोलते लेट्स सपोज यहाँ पे आपको गिवन दिया था 750 वोल्ट, ओके ना, डीसी वोल्टेज, तो कभी कभी कैलकुलेट भी करना होता है, तो मैंने वो भी फॉर्मूला लिखा है 2√2 VL/√3, तो उसको भी ख्याल रखना है। उसके बाद और भी कोई देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि वी हैव 3 फेज सिस्टम डी स्टैटकॉम और वोल्टेज सेम है। हमारे यहाँ पे काम क्या है, डी स्टैटकॉम इधर देखो कोई भी, देखो यहाँ पे जो लोड है इट इज प्योरली रेजिस्टिव लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर भी है। अब यहाँ पे ठीक करना क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है, हमारा लोड है सिर्फ 2 फेजेस के बीच में, एक फेज ओपन सर्किट है, मींस थर्ड फेज में कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, सो देयर विल बी नो ड्रॉप अक्रॉस दिस वन। दो में करंट चलेगी इक्वल बट देयर विल बी ड्रॉप, सो जिसकी वजह से क्या होगा, अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। बट हम क्या चाहते हैं कि हमेशा ये बैलेंस रहे एट पीसी दिस पॉइंट्स, इसके बाद हमेशा बैलेंस करंट रहे। तो यहाँ पे डी स्टैटकॉम का काम क्या है, लोड बैलेंसिंग का काम है एंड
पावर फैक्टर करेक्शन। ओके, और हमारा यहाँ लोड क्या है, सिंगल फेज लोड है, हमें 3 फेज में चेंज करना है। तो इसमें क्या पहले क्या कैलकुलेट करनी है, सप्लाई लाइन करंट्स, फिर डी स्टैटकॉम लाइन करंट्स एंड केवी रेटिंग। ओके, ये हमारा काम है। तो लोड करंट देखो यहां पे भी अगर देखोगे इस वेवफॉर्म में फर्स्ट एंड सेकंड इज ग्रिड वोल्टेज एंड ग्रिड करंट्स, दे आर बैलेंस 3 फेज बैलेंस करंट्स, इवन यूनिट आर इट इज आर यूनिटी पावर फैक्टर ग्रिड वोल्टेज। बट अब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ देखो, फिफ्थ में लोड करंट 0 है। मोर ओवर थर्ड और फोर्थ जो लोड करंट ए एंड बी सी में दे आर अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज सेम करंट विल फ्लो इन बी फेज आल्सो। जो ए से आएगी वही बी में जाएगी। इट इज करेक्ट? फैजन आपको समझाई मेरी बात? यस सर। हाँ, बट वी हैव मेक दिस सिस्टम बैलेंस्ड ऑन ग्रिड साइड। और यहाँ पे देखो कंपनसेटेड करंट भी है आफ्टर जो कांस्टेंट लोड करंट 0, तो उसके बाद 3 करंट जो है दैट आर कंपनसेटेड करंट्स। ओके, सो जो कंपनसेट दे रहा है और डीसलिंग मेंटेन किया है 700 पे। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम इसमें। अब यहां पे हमारे पास गिवन वोल्टेज दी है, हमने इसको चेंज किया फेज वोल्टेज में, और लोड हमारा क्या है 50 किलोवाट एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब बिफोर कंपनसेशन दिस सोर्स करंट इन ए फेज विल बी इन सोर्स करंट इन बी फेज, बट माइनस होगा। सो P by VAB into power factor, power factor तो यूनिटी यहां पर है ना, यूनिटी पावर फैक्टर। सो दिस विल बी द सोर्स करंट बिफोर कंपनसेशन, दिस विल बी द सोर्स करंट। तो आफ्टर कंपनसेशन के बाद करंट क्या होगी? अब देखो यहां पे 3 कहीं लगाया नहीं बिकॉज इट वाज सिंगल फेज। आफ्टर कंपनसेशन जब हमने इसको बैलेंस किया यूजिंग डी स्टैटकॉम, द करंट विल बिकम्स P by 3VS. So this current will become 69. So this current will be in all 3 phases of this system, जो supply side है। Okay, so all 3 line currents have this value of same current that is realized for 3 phase balance unity power factor load. Okay, अब बैलेंस करंट होगी हमने किया, so 3 phase डी स्टैटकॉम करंट क्या होगी, ICOA। पहले फेज में जो करंट होगी दैट विल बी सोर्स करंट, जो हमारी सोर्स करंट नहीं होगी, माइनस दिस लोड करंट, जो लोड करंट फ्लो हो रही है, प्लस जो ये हमारी जो सी फेज में करंट कितनी है, दैट विल बी 0। ICA वाज 0, अगर आप रिमेंबर करोगे ICO वाज 0। दैट्स वाई यहां पे सिर्फ 2 ही वैल्यू दी है, सोर्स करंट कितनी फ्लो हो रही है और ही होगी, एक ही होगी, और लोड करंट ये हमारी है। तो आफ्टर तो कंपनसेशन देखो ये करंट आफ्टर कंपनसेशन करंट इज दिस, बिफोर वाज दिस, सो कंपनसेटेड करंट विल बी दिस वन, so it will be nearly 69.56 एंगल 120 डिग्री, इतना करंट होगा। मे बी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, गलत भी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बी फेज ऑफ कंपनसेटेड करंट देखें डी स्टैटकॉम की, ओके, दिस विल बी द बी फेज, दिस सोर्स करंट प्लस IAB माइनस BC। तो दिस विल बी, देखो BC तो अभी भी यहां पे जो सी फेज में है दैट विल बी 0। ऐसे हमें थर्ड को भी निकालना है इसमें, ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस करंट। अब एक चीज जो है इसमें मुझे कुछ वैल्यूज में फर्क है, मैं इसको करेक्ट करूंगा फिर आपको बताऊंगा इसमें वैल्यूज में कुछ है प्रॉब्लम्स, ठीक है फैजान? जी सर। मैं इसको ठीक कराऊंगा, ठीक है। तो बिफोर दैट तो क्लियर होगा करंट कैसी होगी, तो कंपल्सरी करंट के लिए मैं इसको करेक्ट कराऊंगा, मैं देखूंगा बुक पे क्या है इसके। ओके ओके सर, ओके सर। पी रेटिंग भी क्या होगी, इंडिविजुअल करंट जो फेज करंट्स होगी उसमें डी स्टैटकॉम की इनटू द वोल्टेज, और प्लस ऐसे सबको करेंगे यू विल गेट रिक्वायर्ड रेटिंग ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल में एक बार इसको और देखूंगा फिर आपको बता दूंगा आपको। अब डी स्टैटकॉम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर है।
इसका काम क्या है? हमारा वोल्टेज प्रॉब्लम्स को ठीक करना। क्या वोल्टेज प्रॉब्लम हो सकती है? सैग, स्वेल, वोल्टेज स्पाइक, सर्ज, फ्लिकर्स, नॉइजेस, फ्लक्चुएशंस, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, वोल्टेज इंबैलेंस, हार्मोनिक्स भी हो सकती है। अब देखो, वोल्टेज को कभी भी शंट में इंजेक्ट नहीं करते हैं। वोल्टेज विल बी इंजेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। देखो सीरीज में यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है, हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते ना, हमने क्या लगाया? एक ट्रांसफार्मर लगाया। तो उसके बेस पे लेट्स सपोज हमारी वोल्टेज ग्रिड साइज 200 है, बट लोड साइड हमें क्रिटिकल लोड है, वी नीड 220। तो हम क्या करेंगे? उतना ही 200, उतना ही हम रिजल्ट उसमें इतना ऐड करें सो दैट रिजल्टेंट विल गेट आवर 220। लाइक मैं ये बोल रहा हूं, मैं जैसे हमारे पास दिस इज आवर, सॉरी, दिस इज आवर, ये हमारी सोर्स करंट है वी एस। ओके, हम चाहते हैं, बट वी एस इज कितना है? 200। हम क्या चाहते हैं? वी नीड VL शुड बी 220 बिकॉज आवर लोड इज क्रिटिकल, वी कैन नॉट रिड्यूस वोल्टेज। हम क्या करेंगे? DVR लगाएंगे। हम क्या करेंगे? इसमें एक वोल्टेज ऐड करेंगे, कुछ एंगल से वोल्टेज ऐड करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सो रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी दिस। इतनी वोल्टेज ऐड करेंगे इतने एंगल से, इसमें क्या होगा? ये क्या, इसका सिर्फ एंगल सेम रहेगा रिजल्टेंट वेवफॉर्म लोड करंट का, बट मैग्नीट्यूड विल बी इंप्रूव्ड, वो इंक्रीज हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और या हम याद करेंगे, हम ऐसे करते थे रिजल्टेंट, एक ये वेवफॉर्म ने ये जेट किया और इसका रिजल्टेंट जो है ये लाइक दिस, वोल्टेज को इंप्रूव किया। सो ये हमारा काम है यहाँ पे वोल्टेज को इंप्रूव करना। सो दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मिटिगेटिंग वोल्टेज बेस्ड प्रॉब्लम्स। जो डीवीआर है, डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोर, और डीवीआर जो है यूज्ड इन डीस्टैटकॉम होता है। ठीक है, और मैच्योर टेक्नोलॉजी है, और वेरिंग वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो सेम डीस्टैटकॉम है। और ये देखो डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोर होती है। इसमें ट्रांसफार्मर जरूरी चाहिए, एक इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर जो लाइन में इंजेक्ट वोल्टेज करे। ओके, दे आर इनसाइड। सिमिलर देखो प्योर वेव डीवीआर, प्योर वेव डीस्टैटकॉम भी बनाते हैं और डीवीआर भी बनाते हैं, बिकॉज जो हमारा क्रिटिकल लोड है, हमें हमेशा वोल्टेज क्या चाहिए? उस पर 220 वोल्ट चाहिए, मतलब जो हमें लोड में चाहिए। ओके, यूएस में तो 120 110 चाहिए। अब देखो डीवीआर लगाया हमने वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए, यहां भी लगाया हमने, डिफरेंट डिवाइसेस हमने लगाए हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सो क्लासिफिकेशन कैन बी जो सेम, जो वहां पे होता था करंट बेस्ड प्रॉब्लम, करंट सोर्स कन्वर्टर बेस्ड और वोल्टेज सोर्स, दे कैन बी शंट, सीरीज और हाइब्रिड, और 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर सिस्टम भी हो सकते हैं। सो दिस इज सिंपल सिंगल फेज। ओके, CSC बेस। इसमें क्या करते हैं? इंजेक्टेड ट्रांसफार्मर तो है, बट ऑन DC साइड वी हैव लार्ज इंडक्टर टू मेक करंट सोर्स, तो करंट बेस्ड वोल्टेज इंजेक्शन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज करंट सोर्स कन्वर्टर। मतलब करंट सोर्स कन्वर्टर क्या है? DC साइड हमारी करंट कॉन्स्टेंट, नॉट वोल्टेज। तो ये एक टोपोलॉजी है। दूसरी है, ये है वो जो बहुत ही फेमस है, दैट इज वोल्टेज सोर्स बेस्ड सिंगल फेज डीवीआर। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज को इंजेक्ट किया गया है, यहाँ पे कैपेसिटर इन द DC साइड, वही कैपेसिटर, वही इंडक्टर की यहाँ जरूरत पड़ेगी, वही रिपल फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। बट VSC बेस्ड सिस्टम जो वोल्टेज सोर्स बिटवीन, दे आर लाइटर, चीपर, क्योंकि इंडक्टर का जो है ना वेट ज्यादा होता है कैपेसिटर के, अगर वही रेटिंग का होगा। चीपर भी होते हैं, और इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है मल्टी लेवल में। ठीक है, तो और मोर ओवर दिस इज पॉपुलर इन यूपीएस बेस्ड एप्लीकेशन, या यूपीएस जो होता है जहां पे हम वोल्टेज को हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो यूपीएस बेस्ड पॉपुलर जो बेस एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये हमारा डीवीआर, ये टोपोलॉजी VSC बेस्ड। सो दिस कैन बी सिंगल फेज। ओके, यहाँ पे तो सिंगल फेज, वो तो कन्वर्टर बेस्ड था, नाउ टोपोलॉजी दिस phases based, we can have single phase supply, single phase वैसे कनेक्ट है, we can have then 3 phase
थ्री फेज में क्या, हर फेज में एक एक ट्रांसफार्मर रहेगा, इसको बोलते हैं इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर। यहां पे क्या किया है, एक फेज को उनको जो एक लाइन जो इसमें फेज इंजेक्टिंग जो ट्रांसफार्मर है उनको कॉमन किया, बाकी एक एक लगाया हमने इसके जो लेग ऑफ द वीएससी। ठीक है, ये डायग्राम आपको आने चाहिए बनाने एग्जाम में कि कैसे हम इंजेक्ट कर रहे हैं हम इसको। ओके, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, ड्रॉ डायग्राम फॉर थ्री फेज थ्री वायर एक्टिव सीरीज डीवीआर फिल्टर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक द डायग्राम फॉर थ्री फेज डीवीआर। ओके, और सिस्टम बेस वी कैन हैव हाफ टोपोलॉजी, एक ही लेग हो सकती है, जैसे हम पढ़े थे, यू नो दैट इन्वर्टर्स में हमने पढ़ा था हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, हाफ ब्रिज भी हो सकता है, वी कैन हैव ए फुल ब्रिज आल्सो। तो डिफरेंट टोपोलॉजीज है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैंने आपको बताया था मैंने, तो इनको याद करने की लिमिट दैट। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा कैपेसिटर है यहाँ पर, जो इन्वर्टर के साथ कैपेसिटर है, इसको स्टार्टिंग में क्या क्या किया जाता था कि इसकी सप्लाई हम ग्रिड से देते थे यूजिंग रेक्टिफायर। ठीक है, टू फीड दिस, तो डीसी को हम कंट्रोल नहीं करते थे, बिकॉज हम बोलते थे यह सप्लाई ग्रिड से आ रही है और इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एनर्जी वाज टेकिंग फ्रॉम दिस साइड। आफ्टर दैट हमने क्या किया, वी हैव बैटरी, हमने बैटरी लगा दी, मतलब थिंकिंग है ना, मतलब इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च की बात है। लोगों ने बोला पहले इसको एनर्जी कहां से देंगे, किसको, डी स्टैटकॉम या डीवीआर को, तो स्टार्ट क्या किया, हमने ग्रिड से निकाला रेक्टिफायर, वहां से एनर्जी उसको दे दी काम करने के लिए। फिर क्या किया, फिर सोचा यार ग्रिड से नहीं निकालेंगे, हम बैटरी रखेंगे, कुछ टाइम पे चार्ज करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो ये बैटरी लगा दिया। बट उसके बाद सोचने लगा यार बैटरी इज ए कॉस्टली अफेयर, हम क्यों नहीं ऐसा कंट्रोल बनाए, ग्रिड से लेंगे उसको स्टोर भी करेंगे, वहीं भी काम भी कराएंगे। देन वी कम अप विद कैपेसिटर्स। ओके, तो तब ये कैपेसिटर कंसेप्ट आया कि हम इसको मेंटेन करेंगे वोल्टेज, और जो लॉस कंपोनेंट दैट इज दिस एनर्जी जो ग्रिड से ला रहे हैं, और जो बैटरी बेस है वहां पे लॉस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस लॉस कंपोनेंट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ओके, बैटरी सपोर्टेड और कैपेसिटर सपोर्टेड, वी हैव टू टेक this loss active component to perform this function of D-STATCOM or DVR from the grid. Okay, so that therefore we need a PI control to mitigate that one. Okay, so these are different topologies. I will show you one thing. तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है, क्रिटिकल लोड है, जहां हम चाहते हैं VL जो है हम मेंटेन करना चाहते हैं इसको रेटेड वोल्टेज, बट ग्रिड साइड इवन वी हैव सैग। अब देखो यहां पे अगर हमें वी लोड ये चाहिए, सिर्फ क्या सेम एंगल है, ठीक है, एंगल सेम है, वी इंजेक्ट दिस वोल्टेज, हमने इंक्रीज किया वोल्टेज को। अगर हमें चाहिए वी लोड 2, ये वाला है, ये वाला, देन वी इंजेक्टेड 2, तो हमें रिजल्टेंट वी ये आ जाएगा। अगर हमें वी लोड 3 चाहिए तो वी इंजेक्टेड 3 ये डालेंगे हम। अगर वी लोड 4 चाहिए, हमें इस एंगल से हमने वोल्टेज डालनी, तो रिजल्टेंट लोड वोल्टेज विल बी दिस वन। ठीक है, so this is how we are injecting the voltage in this. Okay, इसमें कुछ लिखा भी है, so different controls that is same, जैसे हम करते थे D-STATCOM में वैसे इसमें भी करते हैं, unit tablet और circular rotary frame that are same, और there are many controls are there। आप ज्यादा मत जाओ, आप मैं इतना आप इन दो पे कंसंट्रेट करो। ओके, सिमिलरली वी हैव Fourier base, we have discrete base, ठीक है, डिफरेंट कंट्रोल हो सकते हैं। अब देखो यहां पे एक सिंपल एसआरएफ कंट्रोल को मॉडिफाई किया है यहां पर, क्योंकि यहां पे हमने वोल्टेज को ठीक करना है। वोल्टेज को ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें, और रेफरेंस शुड बी आल्सो वोल्टेज, और जनरेशन दैट शुड बी सेम, वोल्टेज ही रेफरेंस होना चाहिए। अब वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज ही चाहिए ना, रेफरेंस, कि हमें ऐसा लोड करंट चाहिए या हमें ऐसी कंपनसेटर वोल्टेज चाहिए, सो दैट इट विल मिटिगेट द सैग प्रॉब्लम ऑफ ग्रिड। हम चाहते हैं पीसीसी के बाद, देखो D-STATCOM में पीसीसी जो ग्रिड साइड वहां ठीक करते हैं, और डीवीआर में क्या होता है,
हम लोड साइड वोल्टेज ठीक कर रहे हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास एक सोर्स वोल्टेज को सेंस किया है हमने, उससे निकाल लिया हमने एक्चुअल वोल्टेज। और जो सोर्स वोल्टेज उसमें सैग भी है, स्वेल भी है, आप कुछ भी हो सकता है। हमने क्या किया, डायरेक्ट और कॉटेज एक्सिस उसका निकाला। सिमिलरली हमने लोड करंट जो हमारी एक्चुअल है उसको भी निकाला, बिकॉज तो कंपनसेशन के बाद कभी वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकती है, लोड वोल्टेज, तो लोड वोल्टेज को भी सेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया हमने, इस लोड वोल्टेज जो आ रही है और जो सोर्स वोल्टेज है, ओके, उन दोनों को हमने सेपरेट किया और एक एक एरर कंपोनेंट आया हमारा, ठीक है, ये एरर कंपोनेंट आया। सिमिलरली यहां पे हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस लोड जनरेशन किया कि VL स्टार शुड बी दिस वन, जो लास्ट पे है, कि हम चाहते हैं लोड वोल्टेज शुड बी 220 और 450, ये हमने रेफरेंस, उसके भी हमने DQ निकाला और इसमें सेपरेट किया, हमें क्या निकला, चेंज इन वोल्टेज। और उसको किसमें, इसमें जो ऑरिजिनल कंपोनेंट है उसमें ऐड किया, सेपरेट किया, सो दैट वी गेट रिजल्टेंट कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट हमें ऐड करना है वो बताएगा वो। तो हमने PI लगाया तो उतना हम उसको चेंज करते रहेंगे, सो दैट हमारा रेफरेंस चेंज हो जाए, ठीक है। और उस रेफरेंस जब VD और VQ हमने चेंज हो जाएगा तो वी विल गेट रेफरेंस कंपल्सरी करंट, ओके। सो ये हमारा ऐसे काम करना है इसका। सो दिस इज आवर SRF कंट्रोल फॉर DVR। अगर आपको समझ नहीं आए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और समझेंगे। इवन हम खुद भी बना सकते हैं। तो लॉजिक क्या है, ये हमारा सिस्टम है, ये ग्रिड है, दिस इज लोड, ये हमारा लोड है। एक मिनट, दिस इज ग्रिड एंड दिस इज लोड। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने वोल्टेज को इंजेक्ट करना है, हमने इंजेक्टिंग ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है। और यहां पे दिस इज कनेक्टेड टू VSC एंड दिस इज, ये थ्री फेज में तीन होंगे, ठीक है। मैं लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूं। और यहां पे वोल्टेज जो हमारी VS है दैट इज 200, और हम चाहते हैं VL कितना होना चाहिए, 220। आप VSC को कैसे कंट्रोल करें, देखो दो कंट्रोल है, यहां तक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कंट्रोल क्या होगा, हम क्या करें, VSC वोल्टेज ही जनरेट करें। इनडायरेक्ट क्या होगा, हम लोड वोल्टेज को रेफरेंस देंगे। अब खुद सोचो, पहले तो एक चीज, हमें एनर्जी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर VDC रेफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, इसको सेंस्ड VD से करना पड़ेगा। जो खुद कंट्रोल आप बना सकते हो, लो पास फिल्टर, और ये हमारा निकला PI एंड दिस इज V लॉस कंपोनेंट। देखो अब इसमें यहां पे क्या एरर, देखो सॉरी, यहां पे प्लस माइनस एरर होगा, यहां पे लो पास फिल्टर क्या है, सो यहां पे हमने प्लस माइनस के एरर निकला, उसको PI लगाएंगे। अब देखो अगर वोल्टेज में कर रहे हैं तो लॉस भी शुड बी आल्सो इन वोल्टेज, V लॉस दैट इज I लॉस। तो हमने यहां कंट्रोल किस पे करना है, सारा सारा वोल्टेज पे करना है। अगर मैं इसको, हमने क्या करना है, लेट्स सो हमने इंडायरेक्ट कंट्रोल VL को करना है, काम करना है, इसमें कितना इंजेक्ट करना चाहिए वोल्टेज। हम क्या करेंगे, एक्चुअल सोर्स करंट को मेजर करेंगे, ABC, ठीक है। और इसमें VL ABC स्टार को हम अब एक बनाएंगे अपना, कि हमें इतनी वोल्टेज चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए, इतनी चाहिए, दैट वी नीड 220 वोल्टेज चाहिए हमें, लोड वोल्टेज। तो इससे क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, AB से DQ।
इसको भी चेंज करें किस में, ए बी से डी क्यू। वाई वी चेंज फ्रॉम ए बी सी से डी क्यू, बिकॉज डीसी में कंट्रोल करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू वी एल स्टार डी, वी एस क्यू स्टार डी। यहां पे इस पे लो पास फिल्टर भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो हमारा रेफरेंस ये, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एरर निकालेंगे, प्लस माइनस, इसका सिमिलर इसका भी होगा, दैट विल बी प्लस माइनस। ये क्या निकला हमारा, दिस वी आर गॉटिंग द चेंज, कितना हमारा लोड करंट होगा, चेंज जो होगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्या निकला, दिस विल बी द चेंज इन वोल्टेज। इतना चेंज हुआ तो इसमें हम पीआई लगाएंगे, पीआई कंट्रोल। इवन मैं अगर पीआई कंट्रोल नहीं भी लगाऊं कोई इशू नहीं, तो ये कंट्रोल खुद बनाने का है थोड़ा सा। तो ये क्या निकला हमें, डेल्टा वी गॉट डेल्टा वी एस वी एल वी डी वी डी वी ए वी डी एल डी। सिमिलरली ये क्या निकला, डेल्टा एल डी। मतलब इतनी वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, वी विल गेट दिस दिस वोल्टेज टू वी आर। इतनी वोल्टेज को इंजेक्ट करना है। अब ये वोल्टेज क्या है, दिस इज एक्चुअली द कंपनसेटर वोल्टेज, जो हमने क्या डिफरेंस किया ना। सो ये क्या है, दोबारा हम इसको किस पे चेंज करेंगे, दिस डी क्यू टू ए बी सी, और ये हमारी निकलेगी कंपनसेटर वोल्टेज, जो कितनी चेंज हमें चाहिए, दैट विल बी कंपनसेटर वोल्टेज। ठीक है, तो दिस हाउ वी कैन चेंज आवर सेल्फ, इवन हम खुद भी कंट्रोल बना सकते हैं। ठीक है, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कंपनसेटर करंट से। सेम हिस्टेरिस कंट्रोल लगाएंगे आगे, दैट विल बी सेम। ओके, तो दिस हाउ वी आर कम अप विद द कंट्रोल्स, कि हमने कैसे जनरेट करना है और कंपेयर क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर एसआरएफ कंट्रोल फॉर डीवीआर। ये था बैटरी सपोर्टेड। मैंने क्या बोला, कैपेसिटर सपोर्टेड में क्या चाहिए, डीसी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें वी लॉस कंपोनेंट आया, तो उसी बेस हमने इसमें जो एम्पलीट्यूड को प्लस और माइनस के उसके फिर रेफरेंस किया। यार मैनी कंट्रोल्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बट टाइम नहीं, मुझे कुछ मीटिंग है, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको करेंगे। ठीक है फैजान? हाँ श्योर सर। ओके ओके, चलो आप ऑल द बेस्ट फॉर माइनर एग्जाम। ओके सर मंडे को प्रोटेक्शन का वाइवा आप ले रहे हैं अब? मे बी वो ले रहे हैं, व्हाट यूनिस साहब ले रहे हैं। यूनिट सर, ठीक है सर। मुझे अपना सब्जेक्ट एक्चुअली है बहुत। ठीक है, हाँ वो आरिफ सर बोल रहे थे ना, मैं बिजी हूँ उस दिन, तो इखलाक सर लेंगे, तभी मैंने पूछा सर। नहीं नहीं, उनको मैंने बोल दिया यूनिस साहब ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।